नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो भारत के आसपास जितने भी नेबरहुड में कंट्रीज हैं, खास करके जो छोटे बड़े कंट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया या अन्य कई ऐसे कंट्रीज हो गए जो भारत और चाइना के बीच की जो राइवलरी है उसका फायदा उठाकर दोनों साइड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो खेल है वो पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, पिछले तकरीबन 5-7 सालों से चल रहा है, जहां पर ज्यादातर कंट्री थोड़ा बहुत चाइना के पास से बेनिफिट्स लेती हैं और थोड़ा बहुत इंडिया के पास से बेनिफिट्स लेती हैं। अब ये जो पॉलिसी है किसी भी कंट्री की, वो ऑन द फेस वैल्यू गलत नहीं है, क्योंकि वे लोग अपनी कंट्री का बेनिफिट देख रहे हैं। वे लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दूसरी जगहों से एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं, ताकि उन लोगों की कंट्री को, उन लोगों के देश के नागरिकों को फायदा हो सके। अब जो इस तरह के बेनिफिट्स हैं वो सभी को लेने चाहिए। ज्यादातर कंट्रीज पूरी दुनिया में इस प्रकार के खेल खेलती हैं, इस प्रकार के स्टेप्स लेती हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट जहां पर चाइना की बात आती है, वहां पर कंट्रीज 100 बार हमेशा सोचने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो हमारे नेबरहुड में कंट्रीज हैं ज्यादातर, जिसमें चाहे श्रीलंका हो गया या मालदीव्स हो गया या इवन इन दिस केस नेपाल हो गया, वे लोग शुरुआत में इसके ऊपर नहीं सोचते हैं। वे लोग ज्यादा एम्बिशियस होकर चाइना के साथ डील कर लेते हैं और उसके बाद उन लोगों को पछताने की नौबत आती है। उसी प्रकार की कुछ खबर नेपाल से हाल में आ रही है, जहां पर नेपाल के पूर्व फाइनेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रकाश शरण महत। उसने ये बयान दिया कि नेपाल को चाइना और इंडिया दोनों के साथ ही बैलेंस करके चलना चाहिए, और खास करके जब चाइना के साथ डील हो रही है तो उसके जो क्लॉज हैं, खास करके उन लोगों ने 2017 में जो बीआरआई के लिए मेमोरेंडम साइन किया था, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जो कि चाइना का एक नियरली फेल्ड प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो मेमोरेंडम साइन किया था, उसके ऊपर उसने ये बताया कि नेपाल को उस पर एक पुनः विचार करने की जरूरत पड़ रही है। अब ऐसा क्यों है? तो भारत में भी एक पॉलिटिकल पार्टी के राजकुमार चाइना की करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे 2008 में, जिसकी डिटेल्स अभी तक साझा नहीं की गई। वो जो एमओयू साइन किया गया था, वो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, उस मेमोरेंडम में क्या चीजें साइन की गई थी, और उस समय वो जो राजकुमार थे वो इंडिया में किसी भी पोस्ट पर स्थापित नहीं थे। तो फिर उन्होंने किस हक से वो अग्रीमेंट साइन किया, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो भी अवेलेबल थे और वो साइड में खड़े खड़े देख रहे थे, अलोंग विद करंट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो उस एमओयू में क्या मेंशन किया गया था वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। उसी तरह से 2017 में नेपाल में भी जो एमओयू साइन किया गया था चाइना के साथ इन कंटेक्स्ट ऑफ बीआरआई, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी तक नेपाल के आम नागरिकों के साथ, नेपाली लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं की गई है। अब ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि खास करके ये जो एक्स फाइनेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर महत ने जो बात कही है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चाइना के पास जो भी पैसे लिए गए हैं एज लोन्स, उसके ऊपर उस समय कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, और जिस परसेंटेज पर वो लिए गए थे वो भी एडवाइसेबल नहीं है। अब ये जो बीआरआई के कंटेक्स्ट में मेमोरेंडम साइन किया गया था 2017 में, उस समय ये खुद फाइनेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर थे नेपाल में, जिसके अंडर में ये पर्टिकुलर एमओयू चाइना के साथ साइन किया गया था। फिर भी उस समय उनकी आंखें नहीं खुली या फिर उनका मुंह पैसों से बंद कर दिया गया था। लेकिन हाल में संभव है कि वो जो पैसे दिए गए हों वो खत्म हो गए हों उनके पास से, या फिर एक्चुअल में उनकी आंखें खुली हों। चाइना की जो एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की पॉलिसी है, जिसमें वो दूसरे कंट्रीज को, खास करके जो छोटी इकोनॉमीज हैं, उन लोगों को पैसा देकर जो फंसाने की कोशिश करता है, वो बात इसको समझ में आ गई हो, तो उसी के चलते इसने ये बात कही हो। इस प्रकार की संभावना हाल में दिख रही है। और साथ ही में वहां पर जो हाल में इंटरनेशनल रिलेशंस और टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन है राजकिशोर यादव, उसने भी ये बात कही है कि ये जो पर्टिकुलर मेमोरेंडम साइन किया गया है उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज की जाए, और जो भी टर्म्स हैं उनको फिर से एक बार पार्लियामेंट, यानी कि नेपाल की पार्लियामेंट में फिर से एक बार डिस्कस किया जाए और उनके ऊपर सोच विचार किया जाए। तो इसी तरह से देखा जा सकता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब शायद नेपाल की बारी है, जो
चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुका है और धीरे धीरे वो और भी अंदर डूबते जाएगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर नेपाल की गवर्नमेंट नहीं जाती है और अगर रिक्वायर्ड स्टेप्स नहीं लेती और अगर दुनिया की सबसे ट्रस्टेड कंट्री भारत के साथ रिश्ते अगर वो नहीं सुधारते हैं तो उन लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जिस तरह से श्रीलंका में ऑलरेडी हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से नेपाल गवर्नमेंट इस पूरे इशू को टैकल करती है और किस तरह भारत और चाइना के बीच में मंकी बैलेंसिंग करने की कोशिश करती है और किस तरह से वो गुलाब मारती है। तो जैसे जैसे अपडेट आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो इन सब कंट्रीज की पॉलिसीज हैं, खास करके बांग्लादेश हो गया या नेपाल हो गया या श्रीलंका हो गया या फिर मालदीव्स हो गया, जो चाइना और इंडिया की राइवलरी का बेनिफिट लेकर अपने प्रॉफिट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।